हम देखिए न्यू डिज़ाइन में थालपोश बनाना सीखेंगे, जो 3 रंगों से बनाई है हमने। इसके लिए हमने देखिए 3 कलर में ऊन ली है, लाल, पीला और हरा। ये 4 प्लाई की ऊन है और 10 नंबर की सिलाई है। आज हम सिलाई से थालपोश बनाएंगे। आप इससे टेबल मैट भी बना सकते हैं। ये वाला थालपोश हमने 40 फंदे की बनाई है। आप इसमें 2-2 फंदे के मल्टीपल से फंदे लेने होते हैं। आप 60 फंदे के बनाएंगे तो टेबल मैट के बराबर बन जाएगा। ये वाला हमने थालपोश बनाई है, इसके लिए हमने 40 फंदे लिए हैं। तो अब हम इससे छोटा बनाएंगे, जिसके लिए हमने 24 फंदे डालेंगे। ये वाला कलर से हम फंदे डालेंगे और ये वाला थालपोश हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए देखिए हमने इस तरह से फंदे डालेंगे। ये देखिए ऐसे हम देखिए ऐसे हम फंदे डालेंगे। देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हम 24 फंदे के बनाएंगे। ये वाला हमने 40 फंदे के बनाए हैं। इससे हम छोटा बनाएंगे। सबसे पहले हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। देखिए इस तरीके से। दोनों साइड से एक ही तरह के बुनाई होगा। दोनों साइड से हम उल्टी सिलाई ही बुनेंगे। देखिए सभी फंदों को हम उल्टी सिलाई बुन लेंगे। एक सिलाई और बुनेंगे उल्टी। पहले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, उसके बाद एक सिलाई उल्टी बुनेंगे। फिर सभी फंदों को हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए अब हम इसमें दूसरे कलर का यूज करेंगे। देखिए इस तरह से गांठ लगा देंगे उनमें और इसको यहाँ पे लगा देंगे।
अब हम 2 फंदे इस वाले कलर से बुनेंगे। ये देखिए 1 और ये 2, और इस ऊन को यहीं पे छोड़ देंगे और फिर इस वाले फंदे से, इस वाले रंग से हम ये देखिए फिर सारे फंदे बुन लेंगे। और यहाँ हम लास्ट में 2 फंदे बिना बुने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे और फिर हम इस धागे को आगे इस साइड लाएंगे आगे, और फिर अब हम इस साइड आ जाएंगे और यहाँ से फिर हम बुनाई शुरू करेंगे। ये 2 फंदे बिना बुने ही हम इस सिलाई पे छोड़ देंगे और यहाँ से फिर से हम बुनाई शुरू करेंगे। ये देखिए आप 2-2 फंदे के मल्टीपल में फंदे डाल के जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। टेबल मैट भी बना सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा फंदे लेने होंगे, 60 लीजिए 80 लीजिए ऐसे। अब देखिए इस वाले फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और यहाँ से आगे लाएंगे और यहाँ एक फंदे बिनेंगे, फिर एक फंदे और बुनेंगे। यहाँ पे हम 2 फंदे और बनाएंगे। देखिए पहले 2 था, अब 4 हो गए हैं। 2 फंदे बढ़ाते जाएंगे, फिर ये वाले धागे को हम यहाँ छोड़ देंगे और फिर ये वाले धागे से हम सारे फंदे बुन लेंगे। देखिए पहले सिलाई में हमने 2 फंदे यहाँ छोड़ दिए थे, अब इस सिलाई में भी हम 2 फंदे और यहाँ छोड़ देंगे। इस तरह से इस साइड भी हमारा 4 फंदे रह जाएंगे। ये 2 फंदे इस सिलाई में भी बिना बुने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे और धागे को इस साइड करके फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ से फिर से हम बुनाई शुरू करेंगे। दोनों साइड से 2-2 फंदे घटते जाएंगे। इस साइड से 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ देंगे और इस साइड से 2-2 फंदे दूसरे कलर के ऊन से बनाएंगे। फिर इस धागे को पीछे ले जाएंगे और इस धागे को देखिए ऐसे करके इस धागे को यहाँ ले जाएंगे और इस धागे को ऐसे आगे लाएंगे और फिर यहाँ हम इससे बना लेंगे, 4 फंदे बुनेंगे। फिर पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे सिलाई पर, फिर फंदे को आगे लाएंगे और फिर यहाँ हम देखिए ये हमारा 4 हो गया। अब 2 फंदे और हम बुनेंगे इस वाले धागे से। ये देखिए 2 फंदे और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ 6 फंदे हो गए। अब हम इस धागे को यहाँ छोड़ देंगे और इस वाले धागे से फिर हम सभी फंदे को बुन लेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ भी हमारा देखिए 2 सिलाई बुने तो 2 फंदे हम यहाँ छोड़ दिए। इस सिलाई में भी हम 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे। इस साइड भी हमारा 6 फंदे बन जाएंगे। देखिए यहाँ भी 6 फंदे, यहाँ 6 फंदे हम बिना बुने ही छोड़ देते हैं हर सिलाई में। फिर हम फंदे को इस साइड लाएंगे। देखिए यहाँ से फिर से हम बुनाई शुरू करेंगे। 12 फंदे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे। देखिए, और इस धागे को देखिए इस तरह से यहाँ पीछे लाएंगे और इस धागे को इस तरह से आगे लाएंगे। 2 3 4 5 6। अब इस लाइन में हमारा 8 फंदे ग्रीन के हो जाएंगे। देखिए इस वाले फंदे को पहले उतार लेंगे, फिर फंदे को आगे लाएंगे धागे को। फिर देखिए 2 3 4 5 6 और 2 फंदे और हम बनाएंगे 7 8। फिर इस धागे को छोड़ देंगे और इस वाले धागे से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुनेंगे और फिर से हम 2 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इस धागे को आगे लाएंगे, फिर यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस धागे को पीछे ले जाएंगे और इस धागे को हम सामने लाएंगे। फिर इससे हम बुनाई शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। फिर लास्ट वाले पहले फंदे को हम उतार लेंगे, धागे को आगे लाएंगे और फिर हम यहाँ बुनाई शुरू करेंगे। यहाँ भी हमारा 2 फंदे और बढ़ा के बुनेंगे। ये देखिए, और फिर से हम इस धागे को छोड़ देंगे और यहाँ से 1 2 3 4। फिर यहाँ 2 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने। फिर इस धागे को इस साइड लाएंगे। ये देखिए 2 3 4। फिर यहाँ लाएंगे, चार 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। फिर से हम यहाँ इसे उतार लेंगे। इस बार हमारा यहाँ हरे रंग का 12 फंदे हो जाएंगे। 9 10। ये वाले ऊन हमारा अब कट जाएगा। ये वाले ऊन से हम 1 2 और ये फंदे 2 फंदे हम बिना बुने ही छोड़ देंगे और दूसरी साइड आ जाएंगे वापस। और अब हम इन सभी फंदों को एक साथ बुन लेंगे। देखिए 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। और अब हम देखिए, अब हम इस वाले लाल धागे को यहाँ से कट कर देंगे। और अब हम सिर्फ हरे रंग के ऊन से बुनेंगे। देखिए, यहाँ भी हम इन 2 फंदों को छोड़ देंगे, बिना बुने ही छोड़ देंगे। ये देखिए, और फिर हम दूसरी साइड आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 8 फंदे बुनेंगे। देखिए, 4 5 6 7 8। फिर से इसका लाइन में हम 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। और फिर हम दूसरी साइड आएंगे। और यहाँ से फिर हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम फिर से यहाँ पे पहले फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और इस धागे को सामने लाएंगे। देखिए, 2 3 4 5 6। इस बार हम 6 फंदे बुनेंगे और फिर से हम 2 फंदे बिना बुने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे। इस साइड से भी हम 6 फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6। अब इस साइड से हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4। और फिर यहाँ हम 2 फंदे बिना बुने इसी सिलाई पे छोड़ देंगे। फिर से हम दूसरी साइड आ जाएंगे। यहाँ पर हम 4 फंदे बुनेंगे। 2 3 4। अब हम यहाँ पे 2 फंदे ही बुनेंगे। ये देखिए, और 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे बिना बुने। और फिर अब हम इस साइड आ जाएंगे। देखिए, इस तरीके से। यहाँ से हम देखिए 2 फंदे छोड़ते गए हैं। यहाँ पे 2 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे हैं हमारे। 2 फंदे छोड़ते गए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे कलर के ऊन का यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। ये वाले छोड़ देंगे। इस धागे से हम सभी फंदे हम एक साथ बुन लेंगे। इस लाइन में हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, सभी फंदों को हम बुन लेंगे।
पूरी सिलाई हमने पीले कलर के ऊन से बना ली है। अब हम एक बार और पूरा सिलाई हम इसी ऊन से बना लेंगे एक ही कलर में। देखिए पूरी लाइन हम इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए यहाँ तक। देखिए अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ हम इस फंदे से हरे वाले से 2 फंदे बुनेंगे। इसको आगे लाएंगे और फिर अब हम इस रंग से पूरी सिलाई बुन लेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 2 फंदे हम फिर से बिना बुने ही छोड़ देंगे और इस धागे को आगे लाएंगे और यहाँ से फिर हम बुनेंगे। यहाँ फिर से हम 20 फंदे एक ही कलर से बुन लेंगे और फिर यहाँ 2 फंदे देखिए इस धागे को पीछे करेंगे और इधर लाएंगे। ये देखिए ऐसे और इस धागे को देखिए यहाँ लाएंगे और इस धागे को यहाँ से आगे लाएंगे। फिर से हम एक फंदे उतारेंगे और यहाँ हम एक फंदे बुन लेंगे और फिर से अब हम 2 फंदे और बुनेंगे इस वाले धागे से। ये देखिए 1 2 फिर हम इस ऊन को यहाँ छोड़ देंगे और फिर इस वाले से हम ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे बुनेंगे और 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और फिर से हम इस धागे को इस साइड लाएंगे और दूसरी साइड हम भी आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम देखिए 4 फंदे हो गए बिना बुने 2 सिलाई में। फिर हम यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर हम धागे को पीछे ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ इस साइड लाएंगे और इस धागे को इस तरीके से आगे लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा जाली बन जाएगा। 2 3 4 फिर से हम यहाँ इसे उतार लेंगे बिना बुने और इस फंदे को आगे लाएंगे और फिर अब हम यहाँ 6 फंदे हरे रंग से बुनेंगे। ये देखिए 2 3 देखिए 2 4 6 हो गए। अब हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे और फिर इस धागे से हम बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12। फिर से हम 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे और फिर हम इस धागे को इस साइड लाएंगे और इस साइड से फिर हम बुनाई शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और फिर से हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे, देखिए इस साइड, और इस धागे को इधर लाएंगे और इस धागे को इधर लाएंगे। 2 3 4 5 6। फिर हम फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, धागा सामने लाएंगे और फिर से हम यहाँ बुनेंगे 4 5 6। और फिर हम इस 2 फंदे और बिनेंगे हरे रंग से, 1 2। फिर हम इस फंदे को नीचे लाएंगे और इस फंदे से बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ हम 2 फंदे बिना बुने ही छोड़ देंगे सिलाई पर। फिर इस धागे को आगे लाएंगे और यहाँ फिर हम यहाँ से बुनाई शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम इस धागे को पीछे ले जाएंगे और देखिए इस तरह से इस धागे को क्रॉस करते हुए हम आगे लाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर, देखिए इसे नीचे से और इस धागे को ऊपर से, इस तरीके से नहीं करेंगे तो यहाँ हमारा जाली बन जाएगा। इसीलिए हम इस धागे को क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लाइन में हम 10 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। 2 फंदे और बुनेंगे, 9 10। 1 2 3 4 फंदे, 2 फंदे यहाँ बिना बुने ही छोड़ देंगे और फिर यहाँ हम वापस आएंगे। 1 2 3 4। फिर हम इस फंदे को पीछे ले जाएंगे और ये देखिए इसे क्रॉस करते हुए इस धागे को आगे लाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12। और ये 2 फंदे हम बिना बुने ही छोड़ देंगे। अब ये वाले धागे को हम कट कर देंगे और फिर से हम यहाँ से वापस आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इस तरीके से
2 कली बन गया। अब हम देखिए ग्रीन कलर से फिर ये 2 फंदे हम छोड़ते आएंगे कि यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 2 फंदे हम छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ से वापस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस लाइन में हम 8 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम 2 फंदे छोड़ देंगे बिना बुने और फिर हम वापस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लाइन में हम 6 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6। फिर से हम 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर हम यहाँ 6 फंदे बुन लेंगे इस साइड से भी। अब हम इस लाइन में 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। फिर 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर दूसरी साइड आ जाएंगे, यहाँ पे हम 4 फंदे बुन लेंगे, 4। फिर हम यहाँ 1 फंदे उतारेंगे और 1 फंदे बुन लेंगे। देखिए फिर यहाँ हम 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे बिना बुने, इस 2 फंदे को हम फिर से बुन लेंगे। इस तरीके से हमारा 2 कली बन के तैयार हो गया है। अब हम तीसरा कली के लिए लाल वाले ऊन का यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड हमारा 2 कली बन गया है। अब हम फिर से लाल रंग वाले ऊन से हम फिर एक दूसरा कली यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऊन को यहाँ लगाएंगे और इस ऊन से हम पूरा सिलाई इसी ऊन से बुन लेंगे सभी फंदों को। देखिए सभी फंदे हमने बुन ली है। अब इस साइड से भी सभी फंदे एक ही रंग से बुन लेंगे। उसके बाद इस साइड से 2 फंदे हम हरे रंग से बुनेंगे और इस साइड आएंगे तो उस दूसरी सिलाई में तो यहाँ 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। फिर यहाँ से लौट जाएंगे, फिर यहाँ से दूसरी सिलाई में 4 फंदे हरे रंग से बुनेंगे और फिर यहाँ हम 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम 2 कली जिस तरह बनाए हैं इसी तरीके से हम यहाँ पे हर एक फंदे के 7-7 कली बनाएंगे हर एक रंग के। जैसे लाल ऊन वाला हम 7 कली बनाएंगे और पीले रंग का ऊन से भी हम 7 कली बनाएंगे। इस तरह से दोनों मिला के हमारा 14 कली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आगे पूरी कली
दोनों कलर से 7-7 कली बना के तब फिर हम दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 7-7 कली दोनों कलर से बना ली है। देखिए लाल वाले ऊन से 7 कली, 1 2 3 4 5 6 7, और पीले वाले से भी 7 कली, 1 2 3 4 5 6 7, 7-7 कली बना ली है। ये देखिए खूब सुंदर सा थालपोश बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे इसको सिलाई से उतार के फिर हम इसे जोड़ देंगे। ये देखिए, पहले हम इस वाले धागे को कट कर देते हैं। और ये लाल वाले धागे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए, इससे हम एक लाइन पूरी बना लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए, हमने एक ही कलर से पूरा फंदे बुन ली है। अब हम एक सिलाई और बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम पूरा यहाँ तक बुन लेते हैं। देखिए, इस साइड से भी हमने पूरी लाइन बना ली है। अब हम इस फंदे को पूरा उतार देंगे। ये देखिए, 2 फंदे एक साथ पकड़ के हम देखिए इसको बुन लेंगे। उसके बाद फिर इस फंदे को यहाँ चढ़ाएंगे और फिर इस 2 फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे। इस तरीके से हम सारे फंदे बुन लेंगे। ये देखिए, सभी फंदे बंद हो रहे हैं। इस तरह से अब इस फंदे को हम यहाँ डालेंगे और एक साथ इन 2 फंदों को लेके एक साथ बुनेंगे और फिर से इस फंदे को हम यहाँ डालेंगे। देखिए इस तरीके से। लास्ट वाले फंदे को हम इसे इस धागे को इतना कट कर देंगे। तो देखिए, इसे स्वेटर सिलने वाला सुई है। ये देखिए ऐसे। अब हम इसको पीछे साइड से सिलाई कर देंगे। देखिए दूसरी साइड सिला के इसे हम इस तरह से पकड़ के दोनों को एक साथ सिल देंगे। ये देखिए,
इन सभी को पकड़ के हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे। इस धागे को हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे अच्छे से गांठ लगा देंगे। और इसे भी हम बहुत ही खूबसूरत थालपोश बन के तैयार हो गया है। अब हम इसके किनारे बॉर्डर बनाएंगे। अब यहाँ हम बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे देखिए यहाँ से इसको यहाँ जोड़ देंगे। बॉर्डर के लिए हम क्रोशिया का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हम एक चैन बनाएंगे और यहाँ हम अब 1 2 3 चैन बनाएंगे। और देखिए 1 2 3 चैन छोड़ के 1 2 3 सिलाई छोड़ के चौथा सिलाई में हम देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 और फिर 1 2 3 चैन छोड़ के चौथा चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर हम 1 2 3 चैन छोड़ के चौथा चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम देखिए 3 चैन बनाएंगे और 1 2 3 चैन छोड़ के यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। इसी तरीके से हम चारों साइड यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये देखिए पूरा चारों तरफ बना ली है। अब हम लास्ट वाले जहाँ से शुरू किए थे वहाँ इस चैन में हम इसको जोड़ देंगे। देखिए ऐसे। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए और अब हम इससे दो 3 4 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हम दो 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ हम 2 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ ये वाले चैन को हम छोड़ देंगे और इस चैन में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। फिर से 2 चैन बनाएंगे और फिर ये वाले चैन छोड़ के देखिए ये वाले चैन छोड़ देंगे और इस चैन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4
5, फिर से 2 चैन बनाएंगे और एक चैन छोड़ के इस चैन में हम फिर से 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम चारों तरफ यहाँ तक बना लेंगे। एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में 5 टाइम डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक लाइन पूरा बना ली है। अब हम देखिए यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और अब हम यहाँ देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ से हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से 2 चैन और फिर यहाँ 5 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2, यहाँ भी हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया है। एक चैन बनाए थे और 4 टाइम डबल क्रोशिया। यहाँ भी इसी तरीके से ये देखिए 3 4 5, फिर से 2 चैन, फिर अब हम इस जाली में फिर से 5 टाइम डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, फिर से 2 चैन। देखिए इसी तरीके से हम दूसरा लाइन भी यहाँ तक पूरा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ हम 2 चैन बना के यहाँ इस चैन में इसको जोड़ देंगे और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए खूबसूरत सा थालपोश बन के तैयार हो गया। अब हम यहाँ बीच में गुलाब बनाएंगे। इसके लिए हमने पहले देखिए पीले कलर से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हम पहले चैन बनाएंगे। दो 3 4 5 चैन बनाएंगे और लास्ट वाले चैन में हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर से अब हम 3 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर अब यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, फिर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर से यहाँ हम 3 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम इसको इस तरीके से फिर 3 चैन, दो डबल क्रोशिया, फिर से 3 चैन, फिर यहाँ हम इसको ऐसे जोड़ देंगे। एक चैन बना के इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ
लाल वाले ऊन से यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ बीच में उनको जोड़ेंगे। इस पत्ती के बीच में हम उनको जोड़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ अब हम चैन बनाएंगे। एक दो चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ 1 2 3 चैन बनाएंगे। और फिर यहाँ हम बीच में देखिए इस पत्ती के बीच में हम जोड़े और इस पत्ती के बीच में हम देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। फिर से 3 चैन 3। फिर अब हम इस पत्ती में यहाँ इस पत्ती के बीच में हम इसको जोड़ देंगे। फिर से 3 चैन और फिर इस चैन में हम देखिए ऐसे जोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ 2 चैन बनाएंगे और यहाँ हम 2 यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 3 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ हम इसे जोड़ देंगे। फिर यहाँ इस साइड एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चैन 2 3। फिर यहाँ हम 1 2 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन और फिर यहाँ हम देखिए इस तरीके से पत्ती बनेगा। फिर यहाँ हम फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 और फिर 3 टाइम डबल क्रोशिया 1 2 3। फिर से 3 चैन 1 2 3 चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। फिर एक चैन बना के इस धागे को भी हम कट कर देंगे। ये देखिए अब हम फिर से इस वाले ऊन को जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में इस लाल वाले पत्ती के बीच में हम इस ऊन को जोड़ेंगे। एक 2 3 4 चैन बनाएंगे और यहाँ हम फिर से देखिए इस पत्ती में जोड़े और इस पत्ती के बीच में हम देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे 1 2 3 और फिर अब हम यहाँ बीच में इसको जोड़ेंगे। फिर से 3 चैन बनाएंगे 2 3 और फिर हम यहाँ इस वाले चैन में देखिए यहाँ इसको जोड़ देंगे। फिर अब हम यहाँ 3 चैन बनाएंगे और फिर इसमें हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। फिर से 3 चैन 1 2 3 और यहाँ हम इसको जोड़ देंगे। फिर इस वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3
फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 1 2 3 चैन, फिर यहाँ जोड़ देंगे। फिर इस वाले चैन में हम 1 2 3, फिर यहाँ 3 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 1 2 3 चैन, और फिर अब हम यहाँ जोड़ देंगे इसे इस तरीके से। अब हम इसे कट कर देंगे। इस तरीके से देखिए, अब हम इस धागे को कट कर देंगे इतना बड़ा करके। अब हम इसे सुई से यहाँ पे सिलेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम इस गुलाब को यहाँ पे सिल देंगे इस तरीके से। यहाँ हम सिल देंगे, ये देखिए ऐसे सुई धागे की मदद से हम यहाँ पे इसको सिल देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत थालकुश बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की और भी नए वीडियो आपको समय समय पर मिल